सभी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट 1 स्टार्ट किया है, जिसमें है यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत, और इस यूनिट 1 में चैप्टर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो मैंने पिछले वीडियो में कुछ कुछ पॉइंट क्लियर करवाया है, वो सभी मैं आपको अभी एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो स्थिर वैद्युत मतलब क्या होता है कि जब कोई आवेश है तो उसके चारों ओर उस आवेश के कारण पड़ने वाले प्रभाव और उस आवेश के गुणों का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युत कहलाता है। ठीक, अब वैद्युत आवेश मतलब क्या होता है? तो वैद्युत आवेश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, विद्युत में क्या होता है? जिस पदार्थ में अपने से हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आता है उसे हम लोग बोलते हैं विद्युन्मय। ठीक, तो मैंने इसको आपको कंघी और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के एग्जाम्पल से बताया है कि जब आप कंघी को अपने बालों से रब करेंगे तो फिर उसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप जब हम लेके जाते हैं तो वो छोटे टुकड़े क्या होते हैं? कंघी पर आकर चिपकने लगते हैं। तो कंघी में वो गुण आ गया कि वो अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो वो कंघी क्या कहलाएगा? विद्युन्मय कहलाएगा। ठीक, फिर मैंने ये भी टॉपिक पढ़ाया था कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता क्या है ना। मान लो सोडियम में, मैंने इसको सोडियम और क्लोरीन के उदाहरण से आपको समझाया था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, क्लोरीन का 17। तो सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर प्लस आवेश, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर माइनस आवेश, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आवेश आ जाता है। ठीक, तो आई होप ये इतना टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, जिसमें है जिसमें है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है, तो इसको आज हम बहुत ही इजी वे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, जो भी एक समान जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दोनों के बीच प्रतिकर्षण का गुण होता है। वैसे ही अगर दोनों माइनस आवेश में हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण का गुण रहेगा। लेकिन वहीं अगर एक प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है तो दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण का गुण आ जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं क्या कि कोई भी परमाणु है ना, उस परमाणु का जो नाभिक है, तो नाभिक में आप सभी को पता होगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कोश में स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहता है। ठीक, तो जो इसके जितने भी पास के कोश हैं, है ना, उससे इसका आकर्षण बल अधिक होगा, लेकिन जो सबसे दूर का कोश है उससे इसका आकर्षण बल बहुत कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन इससे नाभिक से जितनी दूरी में रहेगा तो इससे क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मुक्तावस्था में होता है ना, मतलब ये स्वतंत्र है, मुक्तावस्था में है। तो वही, तो क्या होता है, जब मान लो कोई भी दो वस्तु है, ठीक, कोई भी दो वस्तु है, तो इसके जो बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहेगा? मुक्तावस्था में है। अब मुक्तावस्था में होने के कारण इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है? इस वाले पास में जो रखा हुआ है उसमें क्या होने लगता है? ये इसमें के इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं, मतलब यहाँ इस वाले से इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया होती है, और ये वाला जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। तो वही, तो ये क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर प्लस आवेश, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर माइनस आवेश से ये आवेशित हो जाता है। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद देखेंगे, हम समझेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। तो प्रेरण द्वारा आवेशन होता है बहुत ही, इसको इजी वे में मैं बता रही हूँ। प्रेरण द्वारा आवेशन, जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाया जाता है तो बिना उसे छुए ही उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसको एकदम इजी एग्जाम्पल से आप समझोगे कि जैसे कि कोई क्लास है, वहाँ अगर एकदम ज़्यादा गुस्से वाली टीचर आ गई तो सभी बच्चे उससे क्या होने लगते हैं? बहुत ज़्यादा डर के, मतलब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ठीक,
तो मतलब इससे क्या होता है कि एक टीचर मतलब उन बच्चों को बिना मारे ही उनके बीच भय का माहौल पैदा कर देती है ना। तो यही एग्जाम्पल है कि क्या होता है जब एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु के पास में लाया जाता है तो क्या होता है कि बिना उसे छुए ही इसमें दूसरी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ, ये एक आवेशित क्षण है ना। तो जितना इसमें आवेश होगा उतना ही दूसरे अनावेशित क्षण पे भी उतना ही आवेश होगा। तो मान लो इसमें अभी पूरा 5 आवेश है, 5 धन आवेश है, तो इसमें भी 5 माइनस आवेश उतना ही होगा। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं। 2 क्षण है, एक आवेशित क्षण है और एक अनावेशित क्षण है। फिर क्या करेंगे, इसमें से क्या होता है, जब इसको एक आवेशित क्षण को एक अनावेशित क्षण के पास में जब लाया जाता है तो इसमें जो है इसके जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन है मतलब ऋणावेश, इसके जो ऋणावेश हैं वो आवेशित क्षण से आकर्षित होकर एक किनारे पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और जितने भी जो इलेक्ट्रॉन हैं है ना, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक किनारे पर क्या हो जाते हैं, एक पृथ्वीकृत होकर वो कहाँ चले जाते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, मैंने इसको एग्जाम्पल से समझाया है और इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है कि आवेश का गुण होता है, पहला तो आवेश संरक्षण, आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की योज्यता। धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो आवेश का संरक्षण क्या होता है, तो जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। वैसे ही आवेश का संरक्षण ये है कि आवेश ना तो उत्पन्न होती है ना तो नष्ट होती है, और जो कुल आवेश जो रहता है वो हमेशा कैसे रहता है, संरक्षित रहता है। जैसे देखो यहाँ पे कांच का छड़ है, ये एक रेशम का कपड़ा है ना, दोनों के बीच मतलब जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो ये कांच के छड़ में क्या होता है, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें का इलेक्ट्रॉन निकल के किस में चले जाता है, रेशम के कपड़े, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर धन आवेश और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस पर ऋण आवेश आ जाता है। और इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, आवेशित, इसमें आवेश का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसमें कुल आवेश जो रहता है वो हमेशा कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। उसके बाद देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी भी निकाय में जो आवेश होता है ना, वो N/E के रूप में होता है। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो ये 5 बॉक्स है। ठीक, 5 बॉक्स मतलब एक एक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉन का उदाहरण है। ये एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन और इस वाले बॉक्स पर भी एक इलेक्ट्रॉन। और सभी में कितना आवेश है, मान लो इसमें एक बॉक्स में 9 कंचे हैं। एक बॉक्स में 9 कंचे मतलब 5 बॉक्स में कुल कितने कंचे आ गए, 45। तो वैसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, आवेश का वैल्यू आप सभी को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है तब 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो बॉक्स है वो क्या है, n का वैल्यू हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। कहने का मतलब है ये जो n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से रहेगा। तो ये जो n का वैल्यू है वो कैसा रहेगा, पूर्ण रूप में रहेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश तो 5 इलेक्ट्रॉन पर रहेगा 5 × और ये आवेश का वैल्यू। मतलब यहाँ पर ये समझाना चाहती हूँ कि n का जो वैल्यू है हमेशा कैसे रहेगा, पूर्ण संख्या में रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्वालिटी, आवेश की योज्यता। तो आवेश की योज्यता क्या होता है, किसी भी पदार्थ में आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। मान लो ये कोई एक निकाय है ना, अब इसमें बहुत सारे आवेश क्या हैं, वितरित हैं।
ये मान लो इसका वैल्यू कुछ और रहेगा, प्लस क्यू आवेश माइनस 3e आवेश प्लस 2e आवेश, ऐसा टाइप का है ना। तो क्या होता है, जो कुल आवेश जो होता है उस निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है।